दोस्तों, आज की कहानी है बहू एक दिन हम भी पुराने हो जाएंगे तो क्या हमें भी बाहर फेंकोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये टेबल पर मैट कितने ओल्ड लग रहे हैं, इसे फेंक देती हूँ। बहू ईसा ने जोर से सासू माँ लता जी को सुनाया। इतने महंगे हैं और खराब नहीं हुए हैं, क्यों फेंक दोगी। लता जी थोड़ा नाराजगी से बोली, कुछ अच्छा सा लाते हैं, मैं बोर हो गई इनको देख कर। और माँ, ये स्टील की प्लेट मैं अब कौन खाना खाता है, फेंक दीजिए। बहू, ये मेरी शादी के समय की डिनर सेट है, 135 साल में भी जैसी की तैसी है, मेरे पापा मुरादाबाद से लाए थे। उफ, इतना पुराना, कुछ नया ले आते हैं। मुझे पुराना सामान पसंद नहीं आता। लता जी सहते हुए भी बहू को रोक नहीं पाती। बहू अहमियत ही कहाँ समझती किसी सामान की। ये है लता जी और उनकी बहू इच्छा। आज कल वर्क फ्रॉम होम चल रहा। बहू ईसा को जिस दिन सफाई का भूत सड़ता है, सबकी सामत आ जाती। अच्छे भले सामानों को पुराना है कह बाहर फेंक देती। लता जी ने अपनी गृहस्थी का एक सामान बड़ी किफायत से जोड़ा तो उनका लगाव भी सामानों के प्रति जाहिर है, ज्यादा होगा। सहते हुए भी बहू को समझा नहीं पाती। जो चीजें सही हैं उनको नए मॉडल के चक्कर में फेंक कर पैसे क्यों बर्बाद करना। पर आधुनिक ईसा जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं को ये बात समझ में नहीं आती। आजकल के बच्चों की शब्दकोश में मित, व्यथा, बसत और सेक्रीफाइस शब्द हैं ही नहीं। उनके शब्द तो आज में जियो, कल की चिंता मत करो में है। और ईसा को पुरानी चीजों से सनक की हद तक सिड है। लता जी लड़ाई झगड़ा न हो इस डर से भी जल्दी बहू की कोई बात काटती नहीं, पर उनकी चुप्पी से ईसा का हौसला बढ़ने लगा। उसे सब कुछ पुराना लगता है। जब सब कुछ आसानी से मिल जाता तो सामान की उपयोगिता कम हो जाती। लता जी को वर्षों पहले पिता के द्वारा भाई को 100 रुपये खो देने पर कही गई बात याद आ गई। जब कमाओगे तब रुपये की अहमियत पता चलेगी। ये बात 100% सच निकली। जब लता ने अपनी गृहस्थी शुरू की, एक सामान किस तरह बनाया ये वही यहाँ पति जानते हैं। लता जी को घर सजाने का बहुत शौक था। जो भी था उसी में घर को कलात्मक रूप देने की कोशिश करती। बहू ईसा को सजा सवरा घर मिला, कभी
कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। लता जी दहेज विरोधी थी, सो बहू के संग सिर्फ उसके कपड़े ही आए। अत बहू को किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं था। लगाव तो उससे सास ससुर से भी नहीं था। पर हितेश ने शादी से पहले कह दिया था वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है तो हमेशा साथ रहेगा। अगर मंजूर हो तभी शादी के लिए हाँ कहना। लता जी कुछ दिनों के लिए अपनी छोटी बहन के यहाँ गई। लौट कर आई तो देखा पुराने फ्रिज की जगह नया बड़ा 2 डोर वाला फ्रिज जगह घेरे खड़ा था। उनको गुस्सा तो खूब आया पर स्वभाववश चुप रह गई। शाम को जब सब चाय पीने बैठे ईशा सहक कर बोली, आपने फ्रिज देखा कितना यूनिक लग रहा। बहु यूनिक दिखने की चाह में एक दिन तुम हमें भी पुराना कह घर के बाहर का रास्ता दिखा दोगी। लता जी ने कहा, बेटा माँ की बात समझ गया, जानता था माँ कभी व्यर्थ नाराज नहीं होती। मजाक में ईशा से कहा, क्यों ईशा, जब मैं पुराना हो जाऊंगा तो मुझे भी बदल दोगी। ईशा मुंह फुलाकर कमरे से चली गई। कुछ दिन सास से अबोला कर ली। हितेश को भी सुनाया, इतना महंगा फ्रिज खरीदा, फिर भी तुम्हारी माँ नाराज है। पर तुम एक बार उनसे भी राय ले लेती। हितेश ईशा को समझाते हुए बोला, बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद ईशा की माँ उससे मिलने आई। ईशा रसोई में चाय बनाने आई तो पीछे से उसकी मम्मी भी रसोई में आ गई। ये क्या, इतना बड़ा फ्रिज, रसोई तो तुम्हारी छोटी है, पहले वाली फ्रिज ही ठीक थी। ईशा तुमको तो ध्यान देना चाहिए, जितनी जगह हो उसी हिसाब से सामान लेना चाहिए। ईशा चुप। तब तक उसका 5 साल का बेटा अभी बोला, मम्मी को पुराना सामान पसंद नहीं है इसलिए फ्रिज हटा दिया। पर एक बात बताओ मम्मी, एक दिन तो तुम भी नानी और दादी की तरह पुरानी और ओल्ड हो जाओगी, तब क्या हम नई मम्मी ले आएंगे। सब हंस पड़ी, पर बाल मन की जिज्ञासा ईशा को हिला दी। सच ही तो कह रहा अभी, आखिर उसे पुरानी चीजों से इतनी नफरत क्यों है। क्यों हर चीज को भावनाओं से नहीं पैसे से तोलती है। आज बेटे की बातों ने उसकी आंखें खोल दी। आज जो नया है कल पुराना भी होगा। इस यथार्थ को वो क्यों भूल गई। मम्मी ने सही कहा, जितनी जगह हो उसी के अनुरूप सामान रखना चाहिए। ये समझ सासू माँ को है, पर इतना पढ़ने लिखने के बाद भी ईशा खुद इस बात को नहीं समझ पाई। सासू माँ के पास जा बोली, माँ मुझे माफ कर दीजिएगा, आज मेरी आंखें खुल गई। खूबसूरती नए सामानों से नहीं बल्कि पुरानी के साथ जुड़ने में है। लता जी ने उसे गले लगा लिया, कोई बात नहीं,
इससा हम पुराने के साथ नए को भी मिक्स एंड मैच कर लेंगे। कुछ तुम्हारी कुछ मेरी बनेगी हमारी, दोनों सास बहू हंस पड़े। दिल का मैल दूर होते ही प्यार मुस्कुराने लगता।